एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित क्वेश्चन। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का निर्माण, इससे संबंधित सेकेंड ईयर कोर्स नंबर 10 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। बीएड गाइड एंड गेस क्वेश्चन है जो आपको 2022 में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जो यूनिट पूछा गया यूनिट नंबर 2 से लिया गया है क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है जो बताता है कि विद्यार्थी के साथ विविध आवश्यकताओं की प्रकृति और आवश्यकताएं, नेचर एंड नीड ऑफ स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड, SWDN। एक क्वेश्चन हमारा है जो बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको 2022 में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम अन्य बातों पर ध्यान न देते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाने की संभावना जरूर है 100%। तो देखा जाए तो क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा और उनके प्रकारों का विवेचन करें। डिस्कस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन एंड देयर टाइप्स। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपवादी बच्चे भी कहा जाता है। समानता विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बच्चों से अलग होते हैं। यह भिन्नता इसकी उच्चता के कारण भी हो सकता है और निम्नता के कारण भी हो सकता है, यानी उतार चढ़ाव के कारण। अर्थात इस प्रकार के बच्चों का विकास या तो तीव्र या ज़्यादा हो जाता है या वे अन्य बच्चों से आगे निकल जाते हैं या इतना कम विकास करते हैं कि वह अपने बच्चों के पीछे निकल जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। इन दोनों ही प्रकार के बच्चों को शिक्षा से अलग से प्रदर्शित की जाती है। इन बच्चों के लिए अध्यापक की नियुक्ति भी अलग से होती है। चलिए आगे देखेंगे हम। एसआरटी चैनल है। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। ये तो वास्तव बात है कि सब बच्चा एक तरह का होता नहीं है। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार से भी हो सकता है। प्रत्येक बच्चे की कार्य करने की क्षमता, रुचि, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व किसी दूसरे बच्चे से अलग होती है। कुछ बच्चे कार्य करने में इतने कुशल व तीव्र होते हैं कि वे अन्य बच्चों से आगे निकल जाते हैं और कुछ इतने पीछे होते हैं, इतने ढीले होते हैं, वो पीछे निकल जाते हैं। अन्य वैज्ञानिकों ने इनके बारे में कुछ न कुछ कहा जो हम देखेंगे। तो हमारे अगले वैज्ञानिक के रूप में हमारे कहें क्रो ने के अनुसार कहा गया, विशेष प्रकार का विशिष्ट शब्द किसी ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को ध्यान करते हुए अन्य समान व्यक्तियों से विशिष्ट ध्यान की मांग करे या उसे प्राप्त करे और साथ ही उसके व्यवहार की क्रिया तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित हों। द टीम एंड द टापिकल एंड द एक्सेप्शनल एंड द is applicant to a trait or to a person possessing up to the existence of definition with from normal position of the trend in the so great and the use of the individual oriented or the receiving especially intentional from his the follow and this behavior response and its activities are very affected। एक क्रो एंड क्रो के द्वारा क्या था। अगले हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाकर के अनुसार से, बेकर का नाम इनका है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों वे होते हैं जिनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से हम सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार कार्य का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। दोज हु diverted from what is the support to the average in physical, mental and emotional or a special characteristic to such an extended they required special education service in other to development their maximum capacity। अगले हमारे वैज्ञानिक थे क्रिक के अनुसार कहा गया, विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा वह है जो सामान्य या औसत बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन करता है और जिससे वो अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज वन हु डिवाइडेड फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज चाइल्ड इज द मेंटल, फिजिकल एंड द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स सो टू सच एंड द एक्सटेंट दैट ही रिक्वायर्ड अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस इन अदर टू डेवलपमेंट टू हिज मैक्सिमम कैपेसिटीज। हमारे अगले वैज्ञानिक थे टेलर व सौर के अनुसार से, टैफलर और सौर के अनुसार से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का प्रयोग उन बच्चों के लिए करते हैं जो समान बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विशेषताओं में से इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक तथा शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन रेफर्ड ऑफ दिस द चिल्ड्रन who diverted from the normal to physical, mental and social characteristic of such a degree that they required special social educational service to development their maximum capacities। अंततः उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार से बोला गया है। पहला पॉइंट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे समान व औसत बच्चों से काफी भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है यह भिन्नता सकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मकता भी हो सकती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में वातावरण से समायोजन, शैक्षणिक समायोजन, सांवेगीय समायोजन आदि के गुण विकसित होते हैं और अपनी विशेष योग्यताओं व क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देखरेख व शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और इनको अनेक प्रकार से बांटा भी गया है। तो इनको बांटा गया विशेष बालकों के प्रकार, टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशेष प्रकार के बालकों का वर्णन निम्न प्रकार से होता है। पहला होता है शारीरिक रूप से विकलांग बालक, तो में आते कौन कौन है? अपंग बालक और अस्थिर बालक जो ऑर्थोपिक हैंडीकैप बोलते हैं, श्रवण बाधित बालक हेयरिंग हैंडीकैप्ड, दृष्टि बाधित बालक विजुअल हैंडीकैप्ड,
और वाणीवादी बालक स्पीच हैंडीकैप्ड। दूसरा आता है बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चिल्ड्रन, सृजनशील बालक क्रिएटिव चाइल्ड, और मंदबुद्धि बालक मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, और अधिगम असमर्थी बालक लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारे आते हैं सामाजिक रूप से आते हैं समस्यक बालक और बाल अपराधी। उपयुक्त सभी प्रकार के बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा गया है। अध्यापक को चाहिए कि वह विशिष्ट बच्चों की पहचान वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा करे और उनको उचित निर्देशन प्रदान करे। चलिए हम अन्य टॉपिक को बात करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ेंगे। अस्थिर बाधित बालक क्या होता है? अस्थिर बाधित बालक वे होते हैं जिनकी अस्थितियों के जोड़ अथवा शरीर की विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। कुछ परिस्थितियों में तो बाधित इतना गंभीर रूप से धारण कर लेती है कि ऐसे बालकों को चलने के लिए, अन्य बालकों के लिए, कार्यों के लिए कृत्रिम हाथ पैर की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों को के शिक्षण हेतु शिक्षण कक्षा को उनकी आवश्यकता के अनुसार अग्रहित करने चाहिए। सामान्य अस्थिर बाधित बालकों को बिना किसी कठिनाई के स्कूल शिक्षित किया जा सकता है। दूसरा आता है कि श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक वे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है। श्रवण बाधित बालक को बोलने व भाषा में परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रवण बाधित बालक सभी बच्चों में समान न होकर अलग अलग हानि होती है। कुछ में श्रवण बाधित गंभीर रूप से होती है और कुछ में कम होती है। श्रवण दोष का पता लगाने के लिए कान विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए तथा उसका उचित रूप से इलाज करवाना चाहिए। किसके बारे में? श्रवण बाधित बालक में, जो सुन नहीं सकते हैं। अगला आता है अगला नंबर आता है दृष्टि बाधित बालक, जो देख नहीं सकते हैं। दृष्टि बाधित बालक ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से देखने में आने में असमर्थ होते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं तथा कुछ बच्चे आंशिक रूप से अंधे होते हैं। जन्म से अंधे बच्चों को ब्रेल लिपि तथा बोलने वाली किताबों के द्वारा पढ़ाया आसान होता है। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों को मोटे छापे की किताबों द्वारा पढ़ाया जाता है। दृष्टि बाधित का मापन स्लेटर चार्ट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाणी बाधित बालक, जो बोल नहीं सकते हैं। हम अपने विचारों और भावों को दूसरे के सामने मौखिक रूप से आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि हमें अपने विचारों को मौखिक रूप से देने में परेशानी होती है तो यह वाणी बाधित का लक्षण होता है। वाणी बाधित से अभिप्राय से भाषा तथा वाणी की समस्या का होना हो। ऐसे बालक बोलते या लिखते समय शब्दों को प्रायः तरोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। उच्चारण दोष, हकलाना और आदि वाणी बाधित से कई प्रकार है। दूसरा पॉइंट है बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक। प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक अपनी आयु के बालकों की अपेक्षा विशिष्ट प्रकार के बुद्धिमान व श्रेष्ठ होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है। प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होते हैं और प्रेरणा से भरे होते हैं। ऐसे बालक किसी भी कार्य को करने में निपुण होते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपने पाठ्यक्रम को कम समय में ही पूरा कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल में कम आयु में प्रवेश, कक्षाओं में प्रोत्साहन, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आदि शिक्षण संस्थानों में वार्षिक प्रवेश आदि की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा आता है कि सृजन बालक लिख के हटकर किया जाता है कार्य सृजनात्मक होता है, और जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो नई खोज के समान होता है वह सृजनशील होता है। सृजनशील बालक किसी भी कार्य को नया रूप देकर वह नई विधि से पूरा करने की योग्यता रखता है। सृजन बालक स्वयं में सोचने वाले, आत्मनिर्भर व आत्म समायोजन क्षमता वाले होते हैं। ऐसे बालक सृजनात्मक कार्य करने में अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करते हैं। उसमें आत्मविश्वास अधिक होता है। मनोवैज्ञानिक का ऐसा मत होता है कि डॉक्टर, अध्यापक, श्रमिक और गृहिणी आदि सभी अपने अपने क्षेत्रों में सृजनशील हो सकते हैं। मंदबुद्धि बालक वे बालक होते हैं जो बुद्धि की दृष्टि से समान बालकों से मंद होते हैं। इनकी बुद्धि की स्तर व सोचने की क्षमता बहुत कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में समर्थ होते हैं। मानसिक मंदी बालकों के लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम तथा विशेष प्रशिक्षण अध्यापकों की आवश्यकता होती है। मानसिक मंदित बालकों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। पहला है शिक्षा पाने योग्य मानसिक मंदन यानी EMR, और प्रशिक्षण पाने योग्य मानसिक मंदन TMR, और संघ पाने योग्य मानसिक मंदन CMR। ये शिक्षा पाने योग्य मानसिक मंदन बालक कम मंदी होते, जबकि संरक्षण पाने योग्य बालकों को हमेशा दूसरे की देखभाल और सहायता की आवश्यकता पड़ती है। घ में आता है अधिगम असमर्था बालक क्या होता है? अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान करना कठिन कार्य है। ये बालक बुद्धि के कार्य, पढ़ने लिखने आदि अनेकों में कार्यों में समान बच्चों के समान होते हैं। ये मानसिक संबंधी भी नहीं होते हैं। अधिगम असमर्थ बच्चों के कार्यों की उपलब्धियों तथा बौद्धिक योग्यताओं में गंभीर अंतर होता है। ऐसे बच्चों की समस्या भावात्मक होती है और अधिगम असमर्थ बच्चों की समस्या निम्न प्रकार की होती है। पहला आता है पठन पाठ में असमर्था, लिखने में असमर्था, संप्रेषण व अनुदेशन को समझने की समस्या। अधिगम असमर्थ बच्चों की पहचान विभिन्न प्रकार के टेस्टों के द्वारा करते हैं, जैसे कि रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, योग्यता टेस्ट, ब्लूविधि टेस्ट द्वारा की जा सकती है। ऐसे बच्चों को बार बार दोहराना, क्रियात्मक प्रशिक्षण व सुधार हेतु अनुदेशनों का विशेष रूप से आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। पहला आता है समस्यावादक बालक। समस्या पैदा करने वाले बालक प्रायः हर विद्यालय व कक्षा में पाए जाते हैं। जो बालक समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं का व नियमों को अस्वीकार कर दे वह समस्यात्मक बालक होता है। समस्या का संबंध इनकी शिक्षा से कम बल्कि इनके व्यवहार से अधिक होता है। ये बालक समान बालक भी हो सकते हैं तथा सृजनशील व प्रतिभावान बालक भी हो सकते हैं। अतः जिन बच्चों के व्यवहार में असमानता पाई जाती है वह प्रतिभावान बालक भी है। अतः जिन बच्चों के व्यवहार में असमानता पाई जाती है वे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, देखिएगा। इसी में क्या है, पहला कहता है क्या, बाल अपराधी होता क्या? अपराधी व्यक्ति वह है जो कानून का उल्लंघन करता है।
इसी प्रकार कार्य जब कोई बालक करता है तो वह बालक अपराधी कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है। भारत में कानून दृष्टि से 8 से 18 तक की आयु वाला बालक बालक कहलाता है। चोरी करना, जेब कतरा, लड़ाई झगड़ा करना आदि बाल अपराध के प्रकार है। अतः अपराधी बालक अपने समाज के निर्धारण नियमों और आचरण के मापदंडों की अवहेलना करता है और इस प्रकार के कार्य करने वाले बच्चों के खिलाफ प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उसे सुधार करके मुख्य धारा में लाया जा सके। तो आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा, यूनिट नंबर 2 था विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा और उनके व्यवहारों का विवेचन करना, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेशल नीड चिल्ड्रन एंड देयर टाइप्स। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।